मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज शिशिर शुक्ला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट के पार्ट 2 को, जिसका नाम है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज़। टर्मिनोलॉजीज़ का मतलब होता है शब्दावली, मतलब नए और पहले जो टर्म चेंज हुए हैं, किस प्रकार से जो टर्मिनोलॉजीज चेंज हुई हैं, शब्दावलियाँ किस प्रकार से चेंज हुई हैं, हमें इस टॉपिक में वही पढ़ना है। तो टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट इज़ इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट। अगर आज के सेंस में हम देखें तो पूरे इंडिया को हिंदुस्तान टर्म में यूज किया जाता है, पूरे इंडिया नेशन को हिंदुस्तान टर्म में यूज किया जाता है। लेकिन व्हेन द टर्म वाज यूज्ड इन द 13th सेंचुरी बाई मिनहाज सिराज, लेकिन अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें तो जो क्रॉनिकलर मिनहाज सिराज थे, उन्होंने रोट इन पर्शियन ही मिंट द एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा एंड द लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। अगर हम 13th सेंचुरी की बात करें तो मिनहाज सिराज ने केवल पंजाब और हरियाणा की जो लैंड थी और गंगा और यमुना के बीच की जो लैंड थी उसको हिंदुस्तान टर्म में यूज़ किया है। ही यूज्ड द टर्म इन पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वेयर ए पार्ट ऑफ द डोमिनियंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो अगर हम पॉलिटिकल सेंस में देखें तो जो दिल्ली सल्तनत है, उसे दिल्ली सल्तनत की जो डोमिनियन है उसे हम हिंदुस्तान टर्म में यूज़ किया गया है। बाबर यूज्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जियोग्राफी। बाबर ने जो हिंदुस्तान टर्म को यूज़ किया है, यहाँ की जियोग्राफिकल वे को डिस्क्राइब किया है कि मतलब यहाँ की फौना कैसी थी, यहाँ के कल्चर कैसे थे, मतलब यहाँ लोग कैसे रहते थे, किस प्रकार से यहाँ की संस्कृति क्या थी। आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। आमिर खुसरो ने भी हिंद वर्ड को यूज़ किया है, बिल्कुल बाबर की तरह। व्हाइल द आइडिया ऑफ ए जियोग्राफिकल एंड कल्चरल एंटिटी, और इन्होंने भी यहाँ की जियोग्राफी एंड कल्चर को डिस्क्राइब किया है। ए सिंपल टर्म लाइक फॉरेनर, इट इज़ यूज्ड टुडे टू मीन्स समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन। तो अगर हम एक दूसरे टर्म को देखें जिसको फॉरेनर हम बोलते हैं, फॉरेनर वह होता है जो दूसरे कंट्री का होता है, उसे हम फॉरेनर बोलते हैं आज के सेंस में। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले अगर किसी एक गांव का आदमी दूसरे गांव में चला जाता है या एक एरिया का आदमी दूसरे एरिया में चला जाता है तो उसे भी फॉरेनर बोला जाता था। तो इस तरह से जो टर्म है वह चेंज होते गए। अगली टॉपिक हमारी है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। तो हिस्टोरियंस को कहाँ कहाँ से किस सोर्सेज से पता चलता था पास्ट के इवेंट के बारे में, यानी पहले क्या क्या इवेंट हो रहे हैं उसके बारे में हिस्टोरियंस को कहाँ से पता चलता था, यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। द हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ देयर स्टडी एंड द नेचर ऑफ देयर इन्वेस्टिगेशन। तो जो हिस्टोरियंस थे वह अनेक प्रकार के सोर्सेस के द्वारा उन्हें पता चलता था कि पास्ट के इवेंट में क्या क्या हुआ है, उनके बारे में कैसे हमें जानकारी मिलती है। दे स्टिल रिलाई ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड फॉर इंफॉर्मेशन। तो वह कई प्रकार से वह जानकारी प्राप्त करते थे, जैसे कॉइन्स के द्वारा वह पता करते थे कि कॉइन्स पे जो राजा थे वह कुछ लिखवाते थे जिसके द्वारा उन्हें जानकारी पता चलती थी। इंस्क्रिप्शंस के द्वारा वह उन्हें पता चलता था। आर्किटेक्चर के द्वारा पता चलता था। इंस्क्रिप्शंस वह होता है जो हाथ से लिखा जाता है। आर्किटेक्चर जो है, आर्किटेक्चर का मतलब जो जैसे घर के दीवारों पर जो लिखवा दिया जाता है उसे आर्किटेक्चर कहते हैं। एंड टेक्सुअल रिकॉर्डर के द्वारा भी जानकारी मिलते थे। थॉट दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर। उस समय जो पेपर हैं वह बहुत ही चीपर हो गए थे, सस्ते हो गए थे। एंड वाइडली अवेलेबल और आसानी से अवेलेबल हो जाया करते थे। पीपल यूज्ड इट टू राइट हॉली टेक्सेस। पीपल जो है पेपर का यूज करते थे हॉली टेक्सेस को लिखने में, पवित्र पुस्तकों को लिखने में, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स के क्रॉनिकल्स को लिखने में, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ संत के टीचिंग को लिखने में करते थे। पेंटिंग एंड जुडिशियल रिकॉर्ड, जो भी जुडिशियल रिकॉर्ड होते थे उनको लिखने में इसका उपयोग करते थे। एंड फॉर
रजिस्टर्ड ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस, और टैक्स के बारे में जो जानकारी होते थे, टैक्स के बारे में जानकारी करने के लिए वह लिखा करते थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल, रूलर्स, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट है वह किसके द्वारा कलेक्ट की जाती थी? वेल्दी पीपल, जो वहाँ के जो धनी लोग होते थे, रूलर्स के द्वारा की जाती थी, मोनेस्ट्रीज के द्वारा की जाती थी, टेम्पल्स के द्वारा की जाती थी। दे वेयर प्लेस्ड इन लाइब्रेरी एंड आर्काइव्स, और इन्हें कहाँ रखा जाता था? इन्हें आर्काइव्स में रखा जाता था या लाइब्रेरी में रखा जाता है। तो आर्काइव्स के बारे में हम देखेंगे। ए प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट एंड मैन्युस्क्रिप्ट वेयर स्टोर्ड, एक ऐसी जगह जहाँ पर डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर किया जाता है, उसे आर्काइव कहा जाता है। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज, सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स बाई हैंड। तो उस समय किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग प्रेस उपलब्ध नहीं थे जिससे हम किसी चीज़ को प्रिंट कर सकें, इसलिए जो स्क्राइब्स होते थे वह हाथ से ही मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा करते थे, जिसमें कई प्रकार की कठिनाइयाँ आते थे। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट्स, दे आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चेंजेस। तो जब स्क्राइब्स जो है मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा करते थे तो अनेक प्रकार की उसमें गलतियां हो जाया करती थी, चेंजिंग हो जाया करती थी। जैसे आप किसी की फेयर को लेके लिखते हैं तो जब आपको समझ में नहीं आता है तो आप कुछ और वहाँ पर लिख देते हैं, फिर आपसे अगर कोई उस फेयर को लिया, वो चीज़ों को नहीं समझ पाए तो वो कुछ और लिख दिया। इस तरह से जो चेंजेज है वह लंबे चेंजिंग हो जाते हैं, मतलब पहले जो कुछ और लिखा गया था और लास्ट में पता चला उसी चीज़ को कुछ और लिख दिया गया। तो ए वर्ड हेयर ए सेंटेंस देयर, तो किसी वर्ड में चेंजिंग हो जाया करते थे या सेंटेंस में चेंजिंग हो जाया करते थे। तो दीज स्मॉल डिफरेंसेस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग until manuscript of the same text become substantially different from one another। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो चेंजिंग है वह लंबी चेंजिंग हो जाया करती थी, मतलब जो अर्थ है वह बहुत ज़्यादा चेंज हो जाया करते थे। तो इस तरह से जो एज ए रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट क्या मिलता था कि हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट। तो हिस्टोरियंस को अनेक प्रकार के मैन्युस्क्रिप्ट को रीड करना पड़ता था जिससे वह चीज़ों को गेस कर पाएँ, ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन, जिससे वह चीज़ों को गेस कर पाएँ कि वो जो ओरिजिनल लिखा गया है और जो अब की जो रिटन हमको मिल रही है उसमें क्या डिफरेंसेस है। तो उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो रिलाई करते थे। आगे हम देखेंगे द 14th सेंचुरीज क्रॉनिकलर जियाउद्दीन बर्नी रोट हिज क्रॉनिकल फर्स्ट इन 1356। तो 14th सेंचुरी में जो क्रॉनिकलर थे जियाउद्दीन बर्नी, वो फर्स्ट क्रॉनिकल्स लिखे 1356 में, एंड अनदर वर्जन 2 ईयर लेटर, और इसका एक और वर्जन लिखे 2 साल बाद। द टू डिफर from each other, but historian did not know about the existence of the first version। दो वर्जन लिखे गए थे क्रॉनिकल्स के, लेकिन जो पहला वर्जन था 1356 में लिखा गया, उसके बारे में किसी हिस्टोरियंस को कोई जानकारी नहीं थी, जिसकी जानकारी हमें कब मिली? 1960s में मिली। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन। वो जो फर्स्ट वर्जन था वो किसी लाइब्रेरी कलेक्शन में कहीं पर छिप गया था, जिससे हमें उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही थी। ओके।